ओम नमः शिवाय भक्तों ये सच है कि शक्तियाँ आपके कान में सब कुछ सत्य बताना शुरू कर देती है। शक्तियाँ इतनी जागृत हो जाती हैं कि किसी का भी भविष्य और किसी के बारे में भी आपके कान में बताना वो शुरू कर देती हैं। लेकिन ये तब होता है जब शक्तियाँ बहुत ज़्यादा जागृत हो जाती हैं। अगर शक्तियाँ आपने जागृत कर रखी हैं तो आराम आराम से उनको, अगर आप भोग प्रसाद दे रहे हो, उनका जाप कर रहे हो, तो वो शक्तियाँ इतनी ज़्यादा जागृत हो जाएंगी कि आपके सामने आने वाले हर व्यक्ति का जो हाल है वो आपके कान में बताएंगी। ये बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये शक्तियाँ क्या होती हैं और कैसे सब कुछ बताती हैं, कैसे किसी का भी जो भविष्य है वो ये शक्तियाँ आपके कान में बता देती हैं, ये क्या होती हैं, इन्हीं के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। आप इनको कैसे प्राप्त कर सकते हो, आप इनको प्राप्त कर सकते हो, ये भी 100% सत्य है। लेकिन किस विधि के द्वारा और कैसे आपने इनको आगे संभाल के रखना है, क्योंकि ये शक्तियाँ ऐसी होती हैं अगर आपने मात्र किंचित भी गड़बड़ कर दी तो इनको कोई भी अपने साथ लेके जा सकता है। जो इनके बारे में जानता है वो आपको इनसे छीन के ले जाएगा। ये शक्तियाँ आपके पास से छीन सकती हैं। तो इनको कैसे संभाल के रखना है इस बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। तो जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। भक्तों, आपने एक साधना के बारे में सुना होगा जिससे करण पिशाचनी को सिद्ध किया जा सकता है। ये पिशाचनी सिद्ध होती है और सिद्ध होने के बाद यह हमारे साथ रहती है। और करण पिशाचनी मतलब कान में आके बताती है, इसका नाम ही करण पिशाचनी होता है। लेकिन यह एक तरह की प्रेत की सिद्धि होती है। इसको ना करने की बजाय हम कई ऐसी तरह की सिद्धियां कर सकते हैं जो सात्विक होती है और काफ़ी अच्छी होती हैं। लेकिन भोग प्रसाद उनको भी दिया जाता है, मंत्र जाप उनका भी किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आपने शक्तियों को सिद्ध कर लिया उसके बाद ऐसे ही छोड़ दिया और शक्तियाँ आपको तमाम उम्र तक सब कुछ बताती रहेंगी। ऐसा कुछ नहीं होता। एक बच्चे की भांति उनको संभाल के रखना पड़ता है। जैसे एक बच्चे की केयर होती है, मतलब उसको खाना पीना दिया जाता है, उसको टॉयलेट कराया जाता है, उसका सर्दी गर्मी से ख्याल रखा जाता है, उसको तरह तरह की चीज़ें दिलाई जाती हैं, जिस चीज़ को उसका मन हो वो उसको दिलाया जाता है। तो शक्तियाँ भी ऐसे ही होती हैं, उनको भी काफ़ी ज़्यादा संभाल कर रखा जाता है, उनको भोग प्रसाद दिया जाता है, उनको मना के रखा जाता है, उनके लिए मंत्र जाप भी किया जाता है, उनको हमेशा खुश रखा जाता है। तभी वो आपके कान में आकर सब कुछ बता देती हैं। अब ये शक्तियाँ कौन सी होती हैं? ये शक्तियाँ कई तरह की हो सकती हैं। मैं ये नहीं कहता कि करण पिशाचनी ही ये काम करती है, बाकी कई ऐसी शक्तियाँ हैं जो ये काम कर सकती है। उदाहरण के तौर पर अगर आपके इष्ट देव भगवान भोलेनाथ हैं तो आप उनके ओम नमः शिवाय मंत्र जाप को सिद्ध करके इस शक्ति को हासिल कर सकते हो। कई ऐसी चीज़ें हैं जिसकी मदद से आप भगवान भोलेनाथ की इस शक्ति को हासिल कर सकते हो। भगवान भोलेनाथ खुद नहीं बल्कि उनके कई ऐसे दूत हैं जो आपके कान में आकर आपके सामने बैठने वाले का सारा भविष्य बता देते हैं, पल भर में बता देते हैं। और ये इतनी तेज होते हैं कि अगर कोई आपको अपना नाम, जगह का नाम, चाहे वह भारत के किसी भी कोने से हो, अगर वो अपने जगह का नाम और आपका अपना नाम बताएगा तो तब आप वहीं बैठे बैठे उसके घर पे जा सकते हो। वो शक्तियाँ आपको उसके घर का सारा हाल बता देंगी कि इसका घर ऐसा ऐसा देखने में है, ये वृक्ष जो इनके घर के बाहर खड़ा है और ऐसे ऐसे इनका घर है। सारा कुछ आपको आपके कान में बताएंगी और सुनेगा भी सिर्फ आपको, और कोई इस चीज़ को नहीं सुन सकता। इन शक्तियों को पाने के लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, अपने इष्ट देव का मंत्र जाप करना पड़ता है। जैसे हम भगवान भोलेनाथ को लेके चल रहे हैं तो भगवान भोलेनाथ का मंत्र जाप आप कर सकते हो। इस मंत्र जाप में ओम नमः शिवाय भी हो सकता है या कोई शावर मंत्र भी हो सकता है। आद अंत धरती आद अंत परमात्मा, दोनों बीच बैठे शिवजी महात्मा, खोल गड़ा दे दड़ा, देखूं शिवजी ना भोलेनाथ मैं तेरे शब्द का तमाशा। तो ऐसे मंत्र भी हो सकते हैं या फिर कोई और मंत्र जो शिव जी का हो वो भी हो सकता है। अगर आप ओम नमः शिवाय का करते हो तो वो सबसे अच्छा है। मंत्रों का सबसे बड़ा मंत्र जो है वो ओम नमः शिवाय है। इसको मंत्रों में सबसे बड़ा बलवान मंत्र माना गया है, तो आप इसका जाप भी कर सकते हो। यह षडाक्षरी मंत्र है और 6 लाख जाप के बाद ये सिद्ध हो जाता है। इसके बाद इसका दशांश हवन भी किया जाता है।
ओम नमः शिवाय मंत्र जाप सिद्ध होने के बाद अगर आपकी सच्ची निष्ठा से आपने इसको सिद्ध किया है तो यह मंत्र काम भी करेगा। उसके बाद अगर आपको भगवान भोलेनाथ के दूत प्राप्त हो गए तो ऐसे ही भगवान भोलेनाथ के दूत आपको प्राप्त नहीं होंगे। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। या तो कोई आपको शाबर मंत्र का इस्तेमाल करना होगा। जैसे आप कोई शाबर मंत्र है, उदाहरण के तौर पर मैंने आपको मंत्र बताया था आद अंत दत्ती वाला। अगर आप उस मंत्र को सिद्ध कर लेते हो, सिद्ध करना इसको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा अक्षर हैं, तो उसी हिसाब से इसका उतने लाख गुना जाप करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो आप एक नियम बना के चलें। जैसे आपने 2 घंटे सुबह जाप कर लिया और 1 घंटा शाम को। अगर आप 2 घंटा सुबह नहीं कर सकते तो 1 घंटा सुबह में करें, 1 घंटा शाम को कर लें, पर करें बिल्कुल नियम के साथ। ऐसे नहीं है कि आज कर लिया, कल छोड़ दिया, परसों कर लिया, ऐसे नहीं होता। ये मैं आपको हर एक इष्ट देव के बारे में बता रहा हूँ। जरूरी नहीं है कि मैं भगवान भोलेनाथ की बात कर रहा हूँ। अगर आप भगवान श्री राम का जाप करते हो या भगवान श्री हनुमान जी का जाप करते हो, श्री विष्णु जी का जाप करते हो या श्री कृष्ण जी का जाप करते हो, तो ऐसे ही आपको लगातार जाप करना है। लगातार जाप करने के बाद ही मंत्र सिद्ध होगा और सिद्ध होने के बाद जो अद्भुत शक्तियाँ होती हैं, जो हमारे इष्ट देव हमें ऊर्जा देते हैं, वो हमारे पास आती है। तो ये हो सकता है अगर आपका इष्ट देव कोई भी हो, बस आप उसका शाबर मंत्र या बीज मंत्र इन दोनों में से एक का जाप करें। शाबर मंत्र जो होते हैं उनसे भगवान जल्दी खुश हो जाते हैं क्योंकि उनमें कई ऐसे वर्ड होते हैं जिसके कारण भगवान को जल्दी आना पड़ता है और आपकी मनोराथ को पूरा करते हैं। उनमें कुछ ऐसे मतलब बीच में शब्द होते हैं जो बीज मंत्र होते हैं, उनमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन उनसे भी भगवान जो है काफ़ी जल्दी खुश हो जाते हैं। ऐसी बात नहीं है कि खुश नहीं होते, लेकिन वो मंत्र सिद्ध जल्दी हो जाते हैं। तो अगर आपको सिद्धि ही चाहिए तो आप नॉर्मल जो बीज मंत्र होते हैं उनका जाप करें। शाबर मंत्र का जाप आप ना करें। शाबर मंत्र को सिद्ध करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। एक सिद्धि होती है कर्ण पिशाचनी सिद्धि, जो हमारे कान में आकर सामने वाले बंदे का सारा हाल बता देती है। ये जो ओझा बाबा होते हैं, स्याने होते हैं, जो तांत्रिक होते हैं, वो लगभग इसको करके रखते हैं क्योंकि ये प्रेत होता है। प्रेत की सिद्धि इसको बोलते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा जल्दी सिद्ध हो जाने वाली चीज़ होती है, लेकिन इसको संभाल के रखना काफ़ी मुश्किल होता है। इसको हर समय काम चाहिए होता है, काम के साथ साथ इसको भोग भी देना पड़ता है। कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो मैं यहाँ पे नहीं बता सकता, तो इसको काफ़ी संभाल के रखना होता है। कर्ण पिशाचनी के आप चक्कर में पड़े ही ना। अगर पढ़ोगे तो आपको दिक्कत उठानी पड़ सकती है। मैं खुद बोल रहा हूँ, अगर आप पढ़ोगे तो आपको दिक्कत उठानी पड़ सकती है। कर्ण पिशाचनी के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े। अगर आप अपने इष्ट देव को ही खुश कर सकते हो, मंत्र जाप कर सकते हो उनका, तो उनको खुश करें। उनकी कृपा से भी आपको दूत प्राप्त हो जाएंगे और दूत आपको सारा हाल भी बताएंगे, आपको दिखाएंगे भी, यहाँ तक कि आपके कान में आके भी सारा हालचाल बताएंगे। तो जो भी आपके इष्ट देव हैं आप उनको पकड़ के चलिए और उन्हीं से प्रार्थना कीजिए कि हे, मैं भोलेनाथ की बात करूँ तो हे भोलेनाथ, मुझे आपके दूत प्राप्त हो, कृपा करके आप मुझ पर रहम कीजिए। तो ऐसे ऐसे आप कर सकते हो। तो भक्तों, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दें। और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। तो चलिए भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हमारी एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।